रहस्यमयी हवेली का आतंक। एक डरावनी विरासत। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली थी, जिसे लोग काला महल के नाम से जानते थे। स्थानीय निवासियों का मानना था कि रात के अंधेरे में वहां से रहस्यमयी आवाजें आती हैं। कुछ ने दावा किया था कि उन्होंने वहां सफेद परछाइयां देखी हैं। यह सब मात्र अफवाहें थीं, या शायद कोई छुपा हुआ सत्य। गुप्त दस्तावेजों की खोज। विक्रम एक जिज्ञासु खोजी पत्रकार था। जब उसने काला महल की कहानियों के बारे में सुना, तो उसने स्वयं वहां जाकर रहस्य को उजागर करने का निर्णय लिया। गांव में पहुंचकर उसने कई लोगों से बातचीत की, मगर कोई भी अधिक जानकारी देने को तैयार नहीं था। एक वृद्ध व्यक्ति ने धीमे स्वर में चेतावनी दी, बेटा, वहां कदम रखने की भूल मत करना। जो भी गया वह लौट कर नहीं आया। यह सुनकर विक्रम की रुचि और अधिक बढ़ गई। वह हवेली की ओर बढ़ा। जर्जर हवेली के दरवाजे पर जंग लगा था, दीवारों पर दरारें थीं और पूरे वातावरण में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। जैसे ही उसने भीतर प्रवेश किया, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर जाते ही उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक नजर आया। उसने उसे खोला तो भीतर धूल से भरे कुछ दस्तावेज मिले। उन पर लाल स्याही से लिखा था, सावधान, इस हवेली का भेद खोलने वाले की मृत्यु निश्चित है। भूतकाल की परछाइयां। दस्तावेज पढ़ते ही विक्रम को एहसास हुआ कि हवेली की दीवारों के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा था। उसने कागजात को ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू किया। सन 1950 में इस हवेली के स्वामी ठाकुर रणविजय सिंह थे। उनके ही छोटे भाई वीरेंद्र सिंह ने विश्वासघात कर उनकी हत्या कर दी और हवेली पर कब्जा जमा लिया। लेकिन रणविजय की आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। जो भी इस हवेली के गुप्त खजाने की खोज में आता है, वह कभी लौटकर नहीं जाता। विक्रम को यकीन हो गया कि इस हवेली में कुछ असामान्य अवश्य था, लेकिन वह सत्य जाने बिना लौटने वालों में से नहीं था। भयावह रात का समय हो चुका था। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। अचानक विक्रम को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने घबराकर पीछे देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। तभी हवा में एक धीमी सरसराहट गूंजी, भाग जा यहां से, वरना तेरा अंत निश्चित है। विक्रम के शरीर में सिहरन दौड़ गई, मगर उसने हिम्मत बनाए रखी। तभी एक तेज धमाका हुआ और हवेली का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। विक्रम ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर गई, जहां एक सफेद धुंधली आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। अब उसे समझ आ गया था कि यह ठाकुर रणविजय की भटकती आत्मा थी। आत्मा की वेदना हिम्मत जुटाकर विक्रम ने कहा, अगर मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूं, तो बताओ कि तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। गूंजती हुई एक आवाज हवेली में भर गई, मेरा बदला, मेरा खजाना, वीरेंद्र के पापों का सच सबको बताओ। विक्रम ने दोबारा दस्तावेजों को खंगाला और एक और कागज मिला, जिसमें वीरेंद्र सिंह के अपराधों का सारा प्रमाण था। शाप से मुक्ति। अगली सुबह विक्रम गांव लौटा और वहां के लोगों को हवेली के पीछे छिपे रहस्य के बारे में बताया। गांव वालों ने मिलकर ठाकुर रणविजय की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही सत्य उजागर हुआ, हवेली में घटने वाली अजीब घटनाएं समाप्त हो गईं। ठाकुर रणविजय की आत्मा मुक्त हो गई और वर्षों से अपने आप बंद होने वाले दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए। अंतिम सत्य। विक्रम ने अपनी खोज की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। अब काला महल एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुका था, जहां लोग डर से नहीं, बल्कि इसकी रहस्यमयी कहानी को जानने के लिए आते थे।